हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का है, जिसमें हम लोअर नॉन कार्डेट में आने वाले जितने एनिमल हैं, जैसे कि हमने टीनिया पढ़ा दिया है, पैरामीशियम पोरीफेरा ओबेलिया हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे, टीनिया सोलियम पढ़ा दिए हैं। अब हम बात करेंगे जैसे जितने भी एनिमल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं सबके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि फिक्स है एक क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लार्ज बनेगा और एक शार्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि पूरे एनिमल का हम पढ़ाएंगे, सिर्फ एक का नहीं पढ़ाएंगे। आज जो वीडियो देख लेगा समझ लो वो पढ़ने का एक तरीका भी जान जाएगा और एग्जाम में वो कैसे बेस्ट मार्क्स गेन कर सकता है वो तरीका जान जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जब एक एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे टीनिया का पढ़ते हैं तो आगे अगर हम समय के अभाव में नहीं पढ़ पाए तो हमको लगता है अरे यार पेपर में आया तो हम छोड़ के आ गए। छोड़ के अब नहीं आ पाओगे, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से अगर हम पढ़ा दे तो आपका क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। हम ये गारंटी लेते हैं कि यहाँ 10 से लेके 20 मार्क्स आपके आने वाले हैं। यहाँ से 10 से लेके 20 नंबर तक आप पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? देखो बेटा, आपको करना क्या है, एक आप अपने वो लेंगे, यहाँ पे एनिमल लिखेंगे, ठीक है? ये हो गया एनिमल। ध्यान देना, अगर आप ऐसे बना लेते हो अपना नोट्स, हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे। आप शॉक रह जाओगे ये वीडियो देख के कि अरे सर ये तो सच में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप एनिमल लिखोगे, XYZ जो भी एनिमल आपको पढ़ना है, देखो हम लिख के दिखाएंगे और सब आपके सामने होगा और आप कहोगे अरे सर गजब। यहां होगा नेचर, उनका नेचर कैसा है ये आप लिखोगे। नेचर क्या होता है और क्यों लिखना जरूरी है ये भी हम समझाएंगे। एंड तक जो बच्चा रहेगा समझ लो उसका आज 8 यूनिट, यानी अगर आप यहां से बोले तो यहां से फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकेंड पेपर का भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि सभी एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है आपको पढ़ना है। और ये आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना कैसे है और हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, चाहे आपके पास कम टाइम हो या ज़्यादा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के बाद ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि 10 से 20 नंबर तक आपके क्वेश्चन में छूट जाते हैं, पेपर में छूट जाते हैं। ये छूटने की कहानी आज से समाप्त। कैसे समाप्त करेंगे अब ये ध्यान से आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे बेटा। पहले एनिमल लिख देते हैं जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा दिया है टीनिया हमने पढ़ा है, इसलिए पहले इसको रख रहे हैं क्योंकि आप समझ जाओगे इसका नेचर कैसा होता है। बेटा हमने बताया था कि टीनिया सोलियम जो होता है ये होता है हर्माफ्रोडाइट। कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? ये हम कह सकते हैं कि मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में, मेल और फीमेल कहाँ? एक ही बॉडी में आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। टीनिया में आप देखोगे तो ये कैसे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा और इधर कर दें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो इनका जो नेचर है बच्चा, ये हमने देख लिया कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? ये होगी सेल्फ और क्रॉस दोनों यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब क्या है, अब आपके माइंड में आएगा कि रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है इनकी बात सर ने नहीं बताई, तो इनकी बात बताने के लिए ये फर्टिलाइजेशन आप समझ लेना
हम यहीं पे डाल दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन सेल्फ और क्रॉस। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, जगह कम पड़ रहा है, हम थोड़ा सा मिटा के हल्का सा स्पेस लेंगे बच्चा, क्योंकि कवर करने में आपको थोड़ा जगह चाहिए इसको। यहाँ हम लिख दे रहे हैं नेचर, ये हो गया नेचर। नेचर में कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के बाद कैसे हैं, मोनोसियस। मोनोसियस नेचर के हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में है। अब यहाँ हम बात करें इनकी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा है, यहाँ सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस दोनों पाया जा रहा है। अब मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसकी बात कर ले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखने की बात कर रहे हैं, ये हो गया टेस्टिस, क्लियर है। टेस्टिस के बाद टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बाद वेसा, वेसिफ्रेंसिया भी बोलते हैं या वेसाइफ्रेंसिया। टेस्टिस, वेसाइफ्रेंसिया, थोड़ा जगह देंगे तो सब में आपको लिखना होगा अभी ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। टेस्टिस, फिर वैसा या वैस, इफ्रेंसिया या इफरेंस, वैसा इफ्रेंसिया या वैस इफ्रेंस, फिर है वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, फिर इसके बाद है पेनिस, इसके बाद है पेनिस। थोड़ा जगह हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, सॉरी बच्चा, क्योंकि बार बार एक बार जब एक का यहाँ पे हम सेट कर लेंगे तो सबको बनाने में आसानी हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन यहाँ कैसा था, यहाँ था सेल्फ और क्रॉस दोनों, ऐसे लिखेंगे शार्ट में तो अब सही रहेगा। अब हम इधर ले लें, यहाँ है टेस्टिस, टेस्टिस हो गया, फिर वैस इफ्रेंसिया, वैस इफ्रेंसिया, फिर वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, फिर है पेनिस, पेनिस हो गया, ठीक। अब यहां पेनिस इधर कर दो, वैस डिफरेंस हम शार्ट में लिखे, वैस डिफरेंस आप लिख लेना। यहां है पेनिस, पेनिस देखो एक बार आप समझ लोगे ना, समझ लो कि आपका लगभग सब क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से खत्म हो जाएगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओवरी, ओवरी हो गया, वजाइना हो गया, वजाइना, ओविडक्ट, ओविडक्ट, और इसके बाद यूटेरस, इसके बाद आएगा यूटेरस। क्या आएगा बच्चा, यूटेरस आएगा। ओवरी लिख दे, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट, वजाइना और यूटेरस, यूटेरस, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अगर हम बात करें टीनिया सोलियम के बाद, देखो हमने क्या बोला कि टीनिया में हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, यहाँ मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है। जो फर्टिलाइजेशन होगा सेल्फ और क्रॉस टाइप का होगा, चाहे ये क्या होता है कि आपस में ही कर लेते हैं या फिर दो टीनिया मिलेंगे उनसे करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें टेस्टिस पाया जाता है, वैस इफ्रेंसिया पाया जाता है, वैस डिफरेंस होता है, पेनिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है, ओविडक्ट है, वजाइना है और यूटेरस है, जहां पे एग कलेक्ट किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसके बाद अगर हम बात करें पाइला की, पाइला, पाइला हिरुडिनेरिया, पाइला के बाद हिरुडिनेरिया,
हिरोडिनेरिया हो गया यानी कि लीच, लीच है, जोंक जिसको बोलते हैं। फिर हो गया प्राण, प्राण। तो अब हमको ये देखना होगा कि पाइला में क्या टेस्टिस होता है। भाई ये टेस्टिस देखने से पहले ये देख ले कि इनका नेचर क्या है। पाइला का जो नेचर होता है बच्चा, यहां पे अब मेल है फीमेल है या नहीं है ये आपको देखना है। हिरोडिनेरिया में यानी कि जोंक में भी क्या है देखना है कि हमको ये दिखता है कि नहीं। तो यहां हमको क्या मिलता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट, ये भी हर्माफ्रोडाइट है या फिर मोनोसियस, मोनोसियस है यानी कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगे। हिरोडिनेरिया में भी सेम केस, ये भी क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। लेकिन प्राण जो है ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब यहां मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग, डिफरेंट बॉडी में देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर कैसा होगा, मेल जो है थोड़ा लार्जर इन साइज और फीमेल स्मॉलर इन साइज। बाकी हम क्या देखेंगे, ये सब क्या है, मोनोसियस है। तो यहां तक आप समझ गए कि हमको ये देखना है किसी भी एनिमल को पढ़ने से पहले कि ये कैसा होता है, इसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं या फिर अलग अलग। जैसे हम लोगों में क्या होता है, मेल अलग है फीमेल अलग है, वैसे यहाँ आप इस एनिमल का देखोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्या एक में ही है या फिर अलग अलग। अब यहाँ पे क्या देखना है कि हर्माफ्रोडाइट हमने देख लिया, तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप का, यहाँ कैसा होता है, क्रॉस टाइप का। यहाँ तो ऑलरेडी क्रॉस होगा ही होगा, क्लियर है। क्यों होगा ये आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट देखे जा रहे हैं। अब इनमें सेल्फ हो सकता है या नहीं, कमेंट करके आप बताएंगे। यहां नहीं होता, यहां नो, यहां सेल्फ नहीं होता, लेकिन ये आप बताएंगे कमेंट करके कि क्या पाइला में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ या नहीं। अब ध्यान दीजिए, टेस्टिस सब में है, टेस्टिस क्या है, सब में है। वैसिफरेंसिया सब में है, सब में है। सिर्फ क्या है, यहां अगर हम बात करें प्राण में, तो वैसिफरेंसिया का कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं सब में है। वैस डिफरेंस सब में है, कोई दिक्कत नहीं। पेनिस सब में है। यही चीज हम बताना चाहते थे कि आप चाहें तो आसानी से सबको पढ़ सकते हैं। अगर एक को पढ़ लेते हैं तो ये सारी की सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे टेस्टिस है, ये टेस्टिस देखोगे सब में मिलेगा, पेनिस भी सब में मिलेगा। बस वैसिफरेंस एक आध जगह नहीं है, लेकिन आप समझ लो सब में होता है, कोई वो नहीं होता, क्योंकि इनका रोल ही है इन सब का। वैस डिफरेंस सब में है, पेनिस सब में है। कुछ जगहों पे इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में लिखा जाता है, और कोई अंतर नहीं होता, बस नेम में इजैकुलेटरी डक्ट लिख दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हम देखेंगे, जैसे जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल एट्रियम जहां से क्या होता है, स्पर्म स्टोर होके एंट्री करता है दूसरे बॉडी में, तो ये भी सब में देखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अगर हम एक का पढ़ लिए, जैसे हमने टीनिया का पढ़ा दिया, तो ये इनको एक बार आप डायग्राम देख लेते हैं, तो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन चाहे किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ दे, आप आसानी से कर लोगे बच्चा। आज के बाद ओवरी कोई ऐसा एनिमल भी है जिसमें नहीं होगा भाई। अगर हम इनको पढ़ रहे हैं, अब आपके माइंड में आएगा सर इन सब में ये सारी चीजें कैसे आई, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ तो यहां से शुरू हो जाता है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू जब बन गया तो कहीं ना कहीं ऑर्गन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाएगा, तो उसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें अब बननी चालू हो गई हैं। अब हम बात करें ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें चल रही हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो क्या ओवरी किसी में नहीं होगा। एक का ओवरी पढ़ो, देखो सब में ऐसे ही ओवरी होता है, ऐसे बॉल की तरह, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर सब में स्फेरिकल होता है, छोटा छोटा बबल की तरह। सब में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वैसिफरेंसिया स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करता है।
वैस डिफरेंस स्पर्म को ले जाने का काम करता है, कहां तक, पेनिस तक। पेनिस क्या करता है, पेनिस एक इजैकुलेटरी डक्ट की तरह काम करता है, जो जेनाइटल एट्रियम के पास स्पर्म को पहुंचाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करता है, रिलीज करता है स्पर्म। तो ये फंक्शन क्या किसी का बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब में है, जितनी फीमेल होंगी सब में ओवरी है, सब में है तो ओवा का फॉर्मेशन सब में होगा। ओविडक्ट क्या है, ये एक नली है जो ओवा को क्या करता है, ट्रेवल कराता है, सब में होगा। वजाइना तो इसका रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन है ना, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा टेस्टिस से, अरे पेनिस से स्पर्म को रिसीव करने वाला पार्ट है फीमेल का। यूटरस क्या है, यूटरस, अब ध्यान देना, यूटरस सिर्फ और सिर्फ प्राण में देखा जाता है कि नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे जो अंडे होते हैं वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। क्या ये देख लेना, अब आप हमको बताना यूटरस यहां होता है या नहीं प्राण में। बाकी सब में वजाइना ओविडक्ट। अब हमको एक बात बताओ, ये चीजें कहीं से आपको टफ लगी? अगर हम एक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाइला में टेस्टिस है, वैस डिफरेंस है, पेनिस है, पेनिस को यहाँ ये कह देते हैं ग्रांस हाइपोब्रांचियल ग्लैंड होता है, क्या हाइपोब्रांचियल ग्लैंड करके होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नेम में हल्का सा परिवर्तन होता है, अगर नहीं मालूम है तब भी आप इन्हीं को लिखिए, इनको ही लिख के आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायग्राम इन सब का जाके देख लीजिए एक बार। हीरोडिनेरिया का सिगमेंट होता है, सिगमेंट आप देखेंगे ये सिगमेंट होता है। जैसे हीरोडिनेरिया की टेस्टिस की बात करें तो यहाँ टेस्टिस कितने होते हैं, 11th पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 11th पेयर होते हैं। जो सिगमेंट बॉडी सिगमेंटेड है, ये हीरोडिनेरिया यानी जोक की बॉडी क्या है, सिगमेंटेड है। तो इसकी जो टेस्टिस होती है ये 12वें पेयर से लेके 22वें सिगमेंट तक, 12वें से लेके 22वें सिगमेंट तक ये पाए जाते हैं। 11 पेयर में ये पाए जाते हैं, 12वें से लेके 22वें तक ये टेस्टिस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं इनमें। तो ऐसे ही बस हमको ये चीजें पढ़नी है। जैसे आप प्राण में देखेंगे टेस्टिस कहाँ होता है, तो 5th पेयर, 5th कोक्सल ग्लैंड में, 5th कोक्सा में होता है। 5th कोक्सा में जो इसका अपेंडेजेस होता है, 5th कोक्सा में इसका टेस्टिस मौजूद होता है। तो बस यही कुछ चीजें होती हैं जो आपको, जैसे यहाँ पे पाइला में आप देखेंगे तो पाइला में क्या होता है, ये व्हाइटिश कलर का होता है। जो पेनिस होता है थोड़ा लार्जर इन साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे बच्चा, जो एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न कर देंगे। बाकी सब में टेस्टिस है, वैस डिफरेंसिया, वैस डिफरेंस है, पेनिस है। मेल रिप्रोडक्टिव में, फीमेल में ओवरी है, ओविडक्ट है, फिर वजाइना है, यूट्रस है। फर्टिलाइजेशन किसमें कैसा है ये आप देख लेंगे थोड़ा सा। हर्माफ्रोडाइट नेचर के लगभग हमने बोला सब मोनोसियस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। प्राण क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब हमको बताइए क्या ये भी ऐसा होता है क्या, कमेंट करके आप बताइए। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन हमने बोला सब में कैसा होता है, सब में क्रॉस टाइप होता है, सेल्फ हमको एक जगह मिल जाता है टीनिया में। तो अब बताइए कि क्या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? अरे बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पाइला, हेडिंग आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पाइला डाल दिए, लिख दिए द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला आर डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द पाइला आर कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, इट मींस मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम बॉडी। ल कितना लिखोगे? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग डाल दो अब, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, दीज हैव टेस्टिस, वैस डिफरेंसिया, एफ्रेंसिया, वैस डिफरेंसिया की जगह कुछ और होता है, वैस डिफरेंसिया, वैस डिफरेंस, पेनिस, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, ओविडक्ट, वजाइना, यूटर। तो ऐसे करके आप लिख के तो देखो एक बार, अपने कॉपी पे बनाओ चार्ट। आपके पास बुक है नहीं है, आप हमको कमेंट करो कि सर इन सबका एक जगह पे अगर डायग्राम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप हमको दे दीजिए, हम तुरंत आपको टेलीग्राम पे देंगे बच्चा, आप तुरंत कवर कर लोगे। तो एक साथ सोचो, हर आप सिलेबस उठाइए, अपने सिलेबस में देखिए सबका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे दिया है पढ़ने को। अरे कितना पढ़ोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। टीनिया पढ़ लोगे या पाइला पढ़ लोगे तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन एग्जाम के दिन दुखी हो जाओगे कि सर हमारा सबका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है छूट गया, हम तो एक का बस पढ़ के आए हैं। एग्जाम में अगर पूछ दिया हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे,
ऐसे लिखोगे। इसको हमने पढ़ाया, अच्छे से देखो। इसके बाद बुक उठाओ, बुक में देखो पाइला का, हिरुडिनेरिया प्राण का, इनका नेचर देख लो कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है, मोनोसियस है, गूगल कर लो। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सेल्फ क्रॉस, ये सब हमने बता भी दिया। मेल में क्या क्या होता है, फीमेल में क्या क्या होता है, एक का लिखना जान गया, सबका लिख लोगे। बस अंतर यह है कि इनका डायग्राम देख लो कैसा होता है, इनका डायग्राम देख लो कि किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा बना होता है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, कमेंट करके बता देना और लाइक कर देना। लोगों को शेयर करोगे तो हमारा चैनल चलेगा, हमारा चैनल चलेगा तो आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।